दिल्ली में मोदी जी के द्वारा भेजा हुआ हर घर नल से जल योजना का भूमि पूजन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के पार्टी के नेता आदरणीय विनय चौबे जी, संचालन कर रहे मंडल के महामंत्री बड़े भाई आदरणीय भानु शाह जी, मंच पर विराजमान हम लोगों के गार्जियन गुरुजी आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी जी, आदरणीय अनिल कुमार चौबे जी, आदरणीय संजय यादव जी, आदरणीय बड़े भाई मनोज सिंह जी, आदरणीय श्रीमती मधुलता जी, आदरणीय धीरेन्द्र चौबे जी, विनोद चौबे जी, आदरणीय राकेश चौबे जी, आदरणीय धर्मदेव ठाकुर जी, सरीखा चौधरी जी, मुंद्रिका मेहता जी, आदरणीय सुनील कुमार पांडे जी, रामनाथ भुइया जी सहित सभी सम्मानित हमारे अभिभावक, बड़े भाइयों, माताएं और बहनें, देश और क्षेत्र के होनहार पढ़ने वाले छात्र भाइयों और बहनों, समाज के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं अपने पूर्वज के इस गांव को, गांव के मिट्टी को और आप सभी बड़े लोगों को, जितने भी उम्र और रिश्ता में हमसे बड़े हैं, आपका बेटा, आपका भाई, आपका लड़का भानु प्रताप शाही सबसे पहले हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करता है, सलाम करता है, नमस्कार करता है, जोहार करता है। और जो लोग उम्र और रिश्ता में हमसे छोटे हैं, मैं यहाँ के सभी देवी देवता से उनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। मुझे लगता है कि केवल व्यक्तिगत सिंघी ताली के लिए यह बहुत बड़ा उपलब्धि है और देश की आज़ादी से लेकर के आज तक सिंघी ताली के व्यक्तिगत गांव के लिए इतना बड़ा योजना नहीं आया होगा जितना बड़ा योजना आज मोदी जी के द्वारा नल से जल देने के लिए आपके केवल गांव सिंघी ताली के लिए 3 करोड़ 28 लाख रुपया केवल और केवल सिंघी ताली के लिए आया है। हम चाहेंगे कि मोदी जी के लिए एक जोरदार ताली बजा करके यहाँ से शुभकामना और बधाई उनको दिया जाए। पानी का क्या समस्या है, 2 साल से गर्मी में हम लोग समझ रहे हैं। सब चापाकल, यही विनय भैया के एक दिन आए थे, हम लोग बैठे थे तो सिंघी ताली में सब लोग आकर के कहे कि गर्मी में आधा से अधिक 75% चापाकल इस साल सूख गया, सिलेंडर टंग गया। पानी के किल्लत अबरबार पिछले 2 साल से काफी बढ़ा है और पानी कितना अनमोल चीज है यह भी हम लोगों से छुपा हुआ नहीं। पानी के बिना हम अपना जीवन को कुछ घंटों के बाद आगे नहीं बढ़ा सकते और पानी का काम तो पल पल है। खास करके हमारे घर में काम करने वाली जो बहू बेटी हैं उनके लिए पल पल का काम पानी का है। हम लोग तो सुबह नहाते हैं, धोआते हैं, काम पर निकल जाते हैं, लेकिन हमारे घर में जो माता बहन है, बर्तन मांजना है तब, अधन चढ़ाना है तब, अगना लिपना है तब, मवेशी के पिलाना है तब, कपड़ा खींचना है तब, माने हर मिनट हर पल पानी का काम है। और पानी घर में नहीं रहने पर एक आगना में गुड़ रहता है और वो चापाकल पर हम लोगों के माता बहन का पैर रहता है। यह कहने में हम लोगों को आज खुशी हो रहा है कि आज जो 3 करोड़ 28 लाख रुपया मोदी जी भेजे हैं, यह हर घर के लोगों का सम्मान बढ़ाने वाला योजना है। अब किसी भी बहू बेटी माता को घर से बाहर निकल करके चापाकल पर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि अपने घर के दरवाजा के सामने नल खोलेंगे, बाल्टी लगाएंगे, पानी निकालेंगे और अपना घर का काम करेंगे। इसलिए आज यह योजना आपके दरवाजा पर ला करके भूमि पूजन करके हम लोग इसका शुभारंभ किए। इसमें 28 स्थान पर बोरिंग किया जाएगा सिंघी ताली में। अब सोचिए, केवल सिंघी ताली के लिए 3 करोड़ 28 लाख रुपया आया है, जिसमें 28 स्थान पर बोर केवल सिंघी ताली में किया जाए। इतना चापाकल हम गड़वाए हैं शुरू से लेकर के आज तक 3 बार के विधायकी में।
तब वो हमको लगता है कि सिंघी ताली में जब आते हैं 2-4 गो चापाकल के मांग जरूर हो। 28 बोर किया जाएगा और 735 घर टोटल अभी तक चिन्हित हुआ है सिंघी ताली में। 735 घर को पानी नल से दिया जाएगा। जहां 5000 का टंकी लगेगा वहां 20 घर को हम लोग पानी देंगे और जहां 8000 का टंकी लगेगा वहां 40 घर को हम लोग पानी देंगे। 3 सीमेंट का टंकी लगेगा और 25 लोहा का टंकी स्ट्रक्चर यहाँ बैठेगा। हम समझते हैं यह बहुत बड़ा काम आज आपके गांव के लिए हुआ है। मोदी जी दीर्घायु हो, गांव के जनता के लिए ऐसे ही सोचें, गांव के लोगों के लिए ऐसे ही समर्पण भाव से काम करें। क्योंकि मोदी जी को हराने के लिए भी देश और दुनिया के जितना ठग लोग था, बेईमान लोग था, लुटेरा था, सब एक हो रहा है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। और सब लोग मिलकर के मोदी को नहीं हराना चाहता है, आपके विकास को हराना चाहता है। आप जो संपन्न देश हो रहे हैं या संपन्न नहीं हो, इसके लिए मोदी से उन लोगों का लड़ाई है। मोदी जी क्या किए नहीं किए 2014 से 2024 तक आप लोग से अच्छा मूल्यांकन दूसरा कोई नहीं कर सकता। बैंक में खाता था सिंघी ताली का, लेकिन कुछ लोगों का। घर में चूल्हा था सिंघी ताली में, लेकिन कुछ लोगों के घर में। बिजली का कनेक्शन था लेकिन कुछ लोगों के घर में। शौचालय था लेकिन कुछ लोगों का था। पक्का का घर था लेकिन कुछ लोगों का था। मोदी जी ने यह समानता का अधिकार देश में पहला बार दिया। कहा कि सिंघी ताली में घर होगा तो सबका पक्का का होगा, शौचालय होगा तो सबका होगा, उज्ज्वला योजना से हर कोई गैस का लाभ उठाएगा और हर घर में शुद्ध साफ पानी भी हम पहुंचाएंगे। इतना बड़ा संकल्प के साथ मोदी जी गांव का काम कर रहे हैं। गांव के लोगों को कभी मोदी जी को नहीं भूलना चाहिए। मोदी जी को हराने का मतलब गांव के गरीब, दलित, शोषित, मजदूर, किसान, नौजवान को हराना है। इसलिए आने वाला समय में हम लोगों को इसकी चिंता करनी है कि मोदी जी कैसे तीसरा बार देश का प्रधानमंत्री बने, देश हमारा विश्व गुरु बने, देश का इकोनॉमी दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचे, हमारे यहाँ का भूखमरी और गरीबी कैसे मिटे। इसके लिए मोदी जी का जहाँ पसीना बहेगा, सिंघी ताली के लोग अपना शरीर का एक एक बूंद खून निकालेंगे, लेकिन मोदी जी को नहीं हारने देंगे। इस संकल्प के साथ हम लोगों को मिलकर के काम करना है। राज्य सरकार की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। राज्य में ऐसा लुटेरा और भ्रष्ट सरकार बैठा हुआ है कि मुख्यमंत्री हो करके अपने नाम से लीज ले लिया और अपने परिवार के नाम से सरकारी जमीन दे दिया। 1000 करोड़ रुपया का पत्थर अपने विधानसभा में बेच दिया, जिसका विधायक प्रतिनिधि आज सालों से जेल में। यह भ्रष्टाचार केवल साहेबगंज तक रहता तो हम लोगों को तकलीफ नहीं था, लेकिन यह भ्रष्टाचार आज गांव और कोनाजपुर तक भी पहुंचा है। आप देखिए, किसी भी मामला में आप चले जाइए ब्लॉक में, जमीन रसीद को खाली सुधरवाने चले जाइए, ऑनलाइन को सुधरवाने चले जाइए। ऐसा स्थिति ब्लॉक और अंचल में हो गया है कि आप कितनों सम्मानित आदमी सिंघी ताली के, कितनों वरिष्ठ आदमी सिंघी ताली के हैं, कर्मचारी कुर्सी पर बैठा रहेगा तो जल्दी उठेगा नहीं, आपके चेहरा तरफ नहीं देखेगा, उसका नजर आपके पाकिट के तरफ जाएगा कि आपके पाकिट में पैसा है कि नहीं। यह स्थिति अंचल और ब्लॉक में है कि नहीं है, आप लोगों से छुपा हुआ। चले जाइए, कुआं चाहिए, बहुत किसान है हमारा सिंघी ताली में, जिसका 5 बीघा 10 बीघा जमीन है, वास्तविक किसान है, मेहनत करने वाले हैं, और वास्तव में आपको कुआं चाहिए, लेकिन आपको कुआं नहीं मिलेगा। कुआं उसी को मिलेगा जो 25,000 रुपया जा करके वीडियो के थैली में डालेगा, वही कुआं लेकर के ब्लॉक से यहाँ आएगा।
आप चले जाइए मेड़बंदी कराने के लिए। हमारा एक टोला है सिंघी ताली का, इनका पटनी दामन, इतना ऊबड़ खाबड़ जमीन है। वहाँ के लोग तनिक चले जाइए तो हमारा 2 बीघा तली बराबर करना है, समतलीकरण आपको नहीं मिलेगा। 15,000 रुपया दीजिएगा तब एगो समतलीकरण लेके और टांग करके आइए। यह लूट है। मोदी जी दे रहे हैं आवाज, उसमें ईंटा मिल जा रहा है, सीमेंट मिल जा रहा है, छड़ मिल जा रहा है, मजदूर को पैसा मिल जा रहा है, मिस्त्री को पैसा मिल जा रहा है। लेकिन जैसे ही बालू लेने हम लोग नदी में जा रहे हैं, टोपी पहन के पुलिस बलुए पर बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है पुलिस का नौकरी बालू के लिए लगा, बीडीओ का नौकरी बालू के लिए लगा हुआ है, सीओ का नौकरी बालू के लिए लगा हुआ है। यही भाजपा का सरकार था, कभी बालू का कष्ट नहीं होता था। सिंघी ताली में 500-600 रुपया में ट्रैक्टर मिल जाता था, आज 5,000 रुपया में भी ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है। गलत कर रहे हैं तो बताइए, कितना लूट हो रहा है बालू के नाम, मोटरसाइकिल के नाम पर। जो आदमी कभी सपना में नहीं सोचा था, तो कैसा दिमाग देने वाला हेमंत सोरेन के पास लोग हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं तो हम लोग भी पागल हो जाते हैं। कोई नहीं सोचा था कि बालू से भी पैसा निकाला जा सकता है। हेमंत सोरेन ने निकाल करके दिखा दिया कैसे निकाला जाए। फिर देखा कि बालू के बाद क्या है गांव में, तो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिलों से पैसा निकालने उससे किया। मान लो सिंघी ताली फिर वही माई के तबीयत खराब बा, पेट में दर्द बा, अका में माई के बचावे खातिर हुआ मोटरसाइकिल उठैली और चल गई दवाई देवे, और हुआ बड़ा बाबू टोपी पहन के चेकना का लगा के बैठल पर। पहले मोटरसाइकिल खड़ा करो, तो हेलमेट है कि नहीं, जूता है कि नहीं, पोल्यूशन है कि नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं। यह करते करते 10,000 रुपया तक का चालान मोटरसाइकिल वालों से आज लिया जा रहा है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कितना भारी लूट है। आपका बालू से लूट ले रहा है, आपका जमीन से पैसा लूट ले रहा है, और आपका मोटरसाइकिल से भी पैसा ले रहा है। अब तो नया चीज शुरू किया है हेमंत सोरेन ने। आप लोग भी कुछ लोग इस गांव के भुक्तभोगी हुए होंगे। बिजली से भी पैसा लूट रहा है। अंग्रेज के समय में बूट पहन के अंग्रेज कड़ाप चलता था, और हेमंत के समय में बिजली विभाग का अंग्रेज कड़ाप सिंघी ताली के गली में चलता है। कनेक्शन देखता है, कहेगा इसको 10,000 का फाइन करते हैं। मोटर का कनेक्शन नहीं है, 20,000 का फाइन करते हैं। मिल का कनेक्शन नहीं है, 90,000 का फाइन करते हैं। बिजली विभाग के माध्यम से भी पूरा झारखंड में अरबों रुपया किसान के, गरीब के लोगों के पॉकेट से आज हेमंत सोरेन निकालने का काम कर रहा है। कितना नालायक सरकार पूरे देश नहीं दुनिया में नहीं होगा जितना नालायक सरकार या हेमंत का सरकार आज गरीब को लूटने के लिए बैठा है। उससे लड़ाई हमारी निरंतर जारी है। पिछले 3.5 साल से हम लड़ रहे हैं। विधानसभा में भी आप लोग देख रहे होंगे कि हमने कितना लड़ाई हर विषय पर उनसे लड़ा, हर विषय पर। लाठी भी खाया हमने नौजवानों के लिए। यही रघुवर दास जी थे, सिंघी ताली में 12 लोगों का नौकरी हुआ, 1 रुपया पैसा नहीं लगा, और 12 लोगों का नौकरी हुआ। और हेमंत सोरेन 5 लाख लोगों को हर साल नौकरी देने के लिए वोट लिया, लेकिन आज तक 3.5 साल, 4 साल हो गया, सिंघी ताली में एक चपरासी नहीं बना सका। यह अंतर है भाजपा का, यह अंतर है झारखंड को। यह बात आपको समझना हो। क्या अंतर पहले और अब में? सुशासन पहले था, लूट शासन अब आ गया। इस लूट शासन से हम लोगों को झारखंड को मुक्ति दिलाना है। आप देख रहे हैं कि मोदी को हटाने के लिए जैसे देश में गठबंधन हुआ है, वैसे भानुओं को हटाने के लिए क्षेत्र में गठबंधन हुआ है। आप लोगों को पता है, ये आतंकवादी और सामंतवादी दोनों एक मोटरसाइकिल पर आजकल बिना हेलमेट के बैठ गया है। और ये लोग कहता है कि मोदी जी को भी हटा देंगे और भानु जी को भी हटा देंगे। हम लोग गरीब को पानी पिलाएंगे, हम लोग सिंघी ताली को पानी पिलाएंगे, चपरी को पानी पिलाएंगे, सरवैया को पानी पिलाएंगे, पिंडरिया को पानी पिलाएंगे, अधौरा को पानी पिलाएंगे, कौन मर्रा धनी मर्रा को पानी पिलाएंगे। और हम लोगों को ये लोग कहता है कि अबरी बेर 50,000 तोहार, 50,000 हमार। अबरी बेर तो भनुआ के हमन हराइए देखो दोनों के। हमन पानी पियावत थी, हमन कोरोना में बचावत थी, हमन वैक्सीन लगवावत थी, हमन अनाज खियावत थी।
हमन बिजली देले ही 20-20, 22-22 घंटा बिजली चलत है खेत खलिहान में, और हमन के हरावे खातिर दूगो कहल हथिन कि हमन हरा देवे, हमन गजरा मुरही के कबार के खा लिए हैं वहाँ। आप सारे लोगों के आशीर्वाद से वैसे लोगों के गठबंधन टूटेगा और सिंघी ताली जैसे गांव का सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगा। यह विश्वास के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। विकास के साथ चलिए। आज देखिए 2 साल से भगवान हम लोगों से नाराज है। पिछला साल भी धान जैसा रोपनी होना चाहिए था, बहुत जगह तो पानी नहीं गड़ाया हम लोगों का। अबर बार भी बहुत मुश्किल से काच कुछ के हम लोग मोटर तोटर से थोड़ा बहुत बांध गाड़े हैं, भगवान करे धान हो जाए। लेकिन अगर बानो गड़ाया है और 4 मन धानों के करो घर में आ रहा है, तो ईमानदारी से छाती पर हाथ रख करके पूरा भवनाथपुर के जनता सिंघी ताली के माध्यम से हम कहेंगे कि जाके देवी देवता और अपन कुल देवी के सामने पूछिएगा कि 4 मन धान विनय भैया के घरे अगर आइल बा इन साल, तो हमें केकर केकर योगदान बा। तो कुल देवी देवता डिहवार रैया पर हम सब कहिए कि आधा तो तोहन के भगवान के मेहनत से आइल हो, लेकिन आधा भानु के बिजली से ये धान 4 मन कमाइल पड़े तो धान होए वाला। यह हकीकत बात है, यह बात हम लोगों को महसूस करना है। और हमार लानल बिजली और पावर ग्रिड के लान के फोथर कैंची से फीता काट देला गढ़वा वाला विधायक। रोमन गवाह है बात के कि कैसे कैसे उबाइल रहे, कैसे कैसे हम पावर ग्रिड लनले रही, कैसे आज बिजली मिलत बा। और देखो भगवान के इंसाफ, भवनाथपुर तन टावर नहीं गिरल, गढ़वे तन 3 गो टावर गिर गए। 6 महीना से गिरल बा। भवनाथपुर में अभियो 20 घंटा बिजली बा, गढ़वा शहर में 8 घंटा बिजली बा। 6 महीना से 3 गो टावर मंत्री नहीं उठावे पहला, और 3 महीना में पावर ग्रिड बना देगा। झूठ बोलने वाला लोगों का जमात है जेएमएम। आप लोग इस बात के गवाह हैं। आपसे बड़ा सिंघी ताली से बड़ा बुद्धिजीवी कोई गांव नहीं है। आप लोग गवाह हैं कि जब जब सत्ता शासन जेएमएम का आया है, भवनाथपुर के साथ छल कपट उन लोगों ने करने का काम किया है। 2013 में हेमंत सोरेन कुर्सी पर बैठे और घाघरा माइंस को बंद करके 3000 मजदूर का रोजी छीनने का काम किया। उस समय हम विधायक नहीं। दोबारा जब विधायक मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, तुलसीदामर माइंस को बंद करके 1200 मजदूर का रोजी रोटी हेमंत सोरेन ने छीनने का काम किया। ये तो रोजी रोटी छीन लिया और झूठा सपना क्या दिखाया, ये आकर के हमारे घरवे के बगल में पावर प्लांट का शिलान्यासों कर दिया था हेमंत सोरेन। याद बाकी नहीं, भुला के ले लो, याद रखना होगा। 2014 में आकर के हमारे घर के बगले में हेलीकॉप्टर गिरा के जानबूझ करके शिलान्यास कर दिया। हम सवेरे उठ के रोज जाते हैं सवेरे उठ के कि पावर प्लांटवा बनत कने बा, ऐसा तो नहीं कि जमीन तर बनत होके के खवा गड़ा मानी निकल जाए तो हमनियो मुँह जाए। रोज जाके सवेरे देखते। इतना झूठ किसी से नहीं हो सकता। आज हम 3 करोड़ 50 लाख रुपया लेकर के सिंघी ताली में आए हैं, तो यह काम होगा। नहीं होगा ऐसा आज तक हम कोई शिलान्यास करने का काम नहीं किए हैं। लेकर के आए हैं तो होगा। लेकिन यही अनंत प्रताप देव और हेमंत सोरेन पावर प्लांट का शिलान्यास 2014 में किया। आज तक पावर प्लांट का प भी शुरू नहीं हुआ। यही राजेंद्र प्रताप देव और बिहार के मुख्यमंत्री आकर के कधवन डैम का शिलान्यास किए थे 1989 में। आज तक कोई ईंटा नहीं रखाया। ये झूठ बोलने वाला लोग है। और आपका बेटा जो सिंघी ताली के खून खानदान से जुड़ा हुआ है, आज तक एक भी शब्द आप लोगों के बीच में खड़ा होकर के झूठ बोलने का काम नहीं किया है। यह विश्वास के साथ इस गांव के बीच में खड़ा होकर के मैं कह सकता हूं। बहुत काम अभी सिंघी ताली में भी हम लोगों को करना है। हाथ अभी पत्थर के नीचे है, छिपाया हुआ है। निकलेगा, आज निकले कल निकले, सरकार हम लोगों का भी आएगा, समय बदलेगा। अभी इस रोड के बारे में भी चाचा कह रहे थे, यह रोड भी बिल पहाड़ी से उठा करके PWD रोड तक हम लोगों को बनाना है। लिखा पढ़ी इसका हम लोग किए। इसमें लगभग 150-200 घर हम लोगों का हो गया। सिंघी ताली का सबसे बड़ा जनसंख्या को जोड़ने वाला सड़क है। इसमें भी हम लिखा पढ़ी किए हैं। जिला में पैसा आएगा तो जिला से, नहीं तो राज्य से, जैसे भी होगा PCC इसको बनवाने का काम आपका बेटा भानु प्रताप शाही करेगा। यह विश्वास सिंघी ताली के लोगों को हम देने आए हुए। एक बहुत बड़ा सिंघी ताली के लोगों ने काम किया है।
इसके लिए भी सिंघी ताली के लोगों को हम बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आभार और प्रणाम करना चाहते हैं कि सिंघी ताली का एगो टोला जो हर समय कट जाता था, आप लोगों के सभी लोगों के सहयोग और समर्पण से उस सड़क को आप लोगों ने निकालने का जो काम किया है। थोड़ा सा विवाद अभी चल रहा है, लेकिन मेरा प्रयास जारी है। उस सड़क को भी हम लोग ले जाकर के अंतिम टोला तक, अंतिम घर तक आने वाला समय में जोड़ने का काम करेंगे। यह 2 रोड महत्वपूर्ण है, दोनों रोड बनाने का काम करेंगे। विलंब हो रहा है, बहुत जगह हम लोगों का अभी एक और कार्यक्रम है, सिंदुरिया में जाना है। आप सभी लोगों से हम क्षमा चाहते हैं।